स्वागत है आप सबका करियर शाला में। अब की जो वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो है एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका पूरा का पूरा स्कीम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है बेसिकली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट। मतलब न्यू दिल्ली की रिक्रूटमेंट है। अगर तुम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो इस रिक्रूटमेंट में क्या करना है, रिक्रूटमेंट में आपको अप्लाई करने के लिए साइट के ऊपर जाना है। वहां पे पहले आप डिटेल्स चेक करिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। ये है स्पार्क की रिक्रूटमेंट और ये न्यू दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेटली एवरी पेपर, एवरी रजिस्ट्रेशन is going to be considered only when there is going to be a written exam. written exam के बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंसिडर नहीं होने वाला। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। इनमें निकला क्या हुआ है, इसमें एक रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए 55% मास्टर्स डिग्री ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल। ओके, 50%, 55% होने चाहिए। एटलीस्ट 15 years of experience as assistant professor in AGP of 7,000 of rupees 7,000 and above, or with 8 years of service in AGP of rupees 8,000 and above, including as assistant professor। तो मतलब ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि इधर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है जिनने LLB, MBA, PhD कर रखा है। अब बात करते हैं उस वैकेंसी की जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज असिस्टेंट की वैकेंसी। असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। डिग्री किसकी चाहिए, यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए 12th की, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड की डिग्री चाहिए। और इसके साथ ही आपको टाइपिंग की स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी विच विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर। इंग्लिश और हिंदी में अगर आपके पास है तो आपको कंप्यूटर के ऊपर ये ली जाएगी। आपको ये टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको आता है तो देन इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, अगर नहीं आता है तो देन आपको टाइपिंग के बिना यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लरिकल जॉब इन रेप्यूटेड ऑफिस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो ही आप अप्लाई करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गवर्नमेंट ऑफिस का भी अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं जूनियर असिस्टेंट के ऊपर जो 27 years ऑफ एज मांगी हुई है। इसके अंदर 4 वैकेंसीज है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विलेंट, क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, टाइप राइटिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 पोस्टें हैं जो निकली हुई हैं इनके अंदर। ठीक है, कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि ये जो जॉब है न्यू दिल्ली की जॉब होने वाली है। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट आ जाती है। ड्राइवर की तो एक ही पोस्ट है, सो इट इज नॉट दैट मच रेलिवेंट, बट आपके पास 12th स्टैंडर्ड की डिग्री होनी चाहिए, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कार मैकेनिज्म होनी चाहिए। किसी वर्कशॉप में अगर आपने काम कर रखा है तो वो और भी ज्यादा डिजायरेबल होगा। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्टों के लिए आपको भरना पड़ेगा 2500, दैट इज रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। ग्रुप सी की पोस्टों के लिए आपकी 1000 रुपीज फीस रहने वाली है, तो आप इसके लिए फिल ऑन कर सकते हैं। A self-attested copy of every required document is to be attached, uploaded on the समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल के ऊपर आपको पूरी की पूरी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट मतलब सिग्नेचर करके आपको उनको अपलोड करना है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी हुई है आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। विमेन के लिए तो वैसे ही निग्लेक्टेड है मनी वगैरह, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस का, और इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन टेक प्लेस फ्रेम अ पैनल। जो भी पैनल बैठेगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। और इन्होंने इस फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला है अवियरिंग द इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग वेरियस कंडीशन। डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब है और इसके अंदर अगर आप बात करें इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी होगा वो सब में आपको बैठना मैंडेटरी है। अब इसके बाद इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, अगर हम फॉर्म भर देते हैं तो इसकी तैयारी के लिए इसी की साइट के ऊपर साइड में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। तो आपने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों देने होंगे आपको। आप जब भी एलिजिबल हैं तो आपके पास ये बात पता होनी चाहिए कि आपको ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। आप बिना इसको दिए पेपर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इसके बाद दे हैव सेट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल लाइब्रेरी अदर कैडर पोस्ट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एग्जैक्टली आपको बता रखा है कि सारा का सारा सिलेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है, आई लाइक अबाउट दिस, कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप चेक ऑन कर सकते हैं, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप चेक ऑन कर सकते हैं। तो आपके पास सारा का सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, पेपर का क्राइटेरिया अलग है और सिलेबस अलग से दिया हुआ है। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक वट एवर द सिलेबस इज। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए चेक करिए। मौका अच्छा है, लेकिन मैं रेफर करूंगी कि जो बच्चे ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हैं या दिल्ली के आसपास हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। हाँ, फॉर्म ज्यादा आएंगे, फिर तुम वही कहोगे कि पोस्टें कम है, बट डेफिनेटली अगर आप दिल्ली वाले अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है द वन हु इज बेटर विल विन द रेस, है ना, कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेबस चेक ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उनका भी सिलेबस वगैरह सब गिवन है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि इसको भरना है। और इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट क्लियरली दी हुई है, इसकी लास्ट डेट दी हुई है 5th ऑफ जुलाई 2025। तो 5th ऑफ जुलाई 2025 से पहले आपको इसको भर देना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सीरियसली अप्लाई कीजिएगा। जो बच्चे किसी भी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग चाहिए और वो दिल्ली के आसपास रह रहे हैं तो भर दीजिए। इट इज ऑन बेसिकली लक कि आपका लग गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इट विल डेफिनेटली इंक्लूड ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है।